थीटा डीके, ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। टाइम डीके जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि सर टाइम डीके हो गया, बहुत लोग बोलते हैं प्रीमियम मेल्ट होना, ऑप्शंस के प्राइस का कम होना, काफ़ी इसके नाम है गाइस। ऑप्शंस के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो थीटा का नाम जरूर सुना होगा आपने, और ये भी सुना होगा कि ऑप्शन बायर का दुश्मन है, ऑप्शन सेलर का दोस्त है। क्या है थीटा? देखो थीटा वो ये वाला थीटा नहीं है, ठीक है, जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं वो थीटा नहीं है, ये दूसरा थीटा है। ऑप्शंस के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसकी जिसको समझ नहीं है ना गाइज, वो ऑप्शंस के फील्ड में सफल होना उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। अब आइए सीधा का मुद्दे की बात करते हैं, एकदम सिंपल वे में, इतना आसान बताऊंगा गाइज कि कोई भी इसको समझ जाएगा, ठीक है। देखो थीटा क्या है? ऑप्शंस का ग्रीक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा पर हम क्लिक करते हैं, देखो थीटा में क्या लिखा है, पहले चीजों को पढ़ लेना है। चेंज इन ऑप्शन प्राइस आफ्टर 1 डे इफ नथिंग एल्स चेंज, एग्जांपल थीटा ऑफ -500 आवर्स ऑप्शन बाई पर लॉट मीन्स यू लॉस 500 पर डे, एंड थीटा ऑफ 500 ऑप्शन सेल यू गेन 500 आवर्स पर डे, ठीक है। इसको हटा दो, मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने लगोगे तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो थीटा का जो बेसिकली काम है ना, वो ये है कि ये जो आपका प्रीमियम है, प्रीमियम एलटीपी जो भी है, जो भी स्ट्राइक प्राइस का आपका प्रीमियम है ना, इसको कम करना। सीधा सा समझो, ये थीटा ऐसा चीज है कि जो भी आप कॉल या पुट में पोजीशन बनाओगे, इसकी प्राइस को ये कम करता रहेगा टाइम के साथ साथ। इसी को हम लोग थीटा डीके बोलते हैं, ठीक है। तो थीटा डीके का सिनेरियो होता है वो यहीं से आया है। तो थीटा का सीधा सीधा फंडा आएगा इसके, भैया ये क्या करना है, इसके प्रीमियम को वैल्यू को कम करते रहो, ठीक है। अब इस चीज को समझो, एक हम कल्पना करते हैं, जैसे कि मान के चलो कि बैंक निफ्टी अभी 51,531 है। कल कल मतलब एक दिन बाद, अगले दिन मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं होता है, बस एक कल्पना करो कि अगले दिन भी मार्केट यहीं पर आता है, 51,531 पर ही बंद हो जाता है। तो एक दिनों के बीच में देखो मार्केट जहां पर था वहीं पर अगले दिन भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो प्रीमियम 358 रुपए का है, ये अगले दिन इतना ही रहेगा? क्योंकि मार्केट में तो मूवमेंट कोई आया ही नहीं, और इसके अलावा हम ये भी मान रहे हैं कि जितने भी बाकी सारे ग्रीक्स है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो सब कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में आपको क्या लगता है, मार्केट में देखो कोई मूवमेंट नहीं, मार्केट आज भी 51,531 पे बंद हुआ, और कल भी मार्केट 51,531 एकदम सेम था। तो आपको लगता है कि ये 358 प्रीमियम सेम टू सेम रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो थीटा के सामने वैल्यू लिखी है -30, मतलब क्या हुआ, देखो थीटा हमेशा माइनस में होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना 358 में से माइनस कर लो, 30 रुपए इसके कम हो जाएंगे। तो ये जो प्रीमियम बचेगा कितना बचेगा पता है आपको? ये बचेगा आपका, ये बचेगा इस अगले दिन 358 में से 30 रुपए घटा लो तो बचेगा 328 रुपए 95 पैसे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गाइस देखो थीटा ने क्या किया, प्रीमियम को कम कर दिया। ये हर दिन काम करता है। और इसी तरह के मान के चलो, देखो अभी मैं बता दे रहा हूँ थीटा डी के, एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझो। इन द मनी में जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे थीटा डी के कम होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि जितना भी थीटा की जो वैल्यू है ना, जितना ज़्यादा डीप इन द मनी जाओगे उतना ही थीटा कम हो जाएगा। देखो -7, और एटीएम के आसपास, सबसे ज़्यादा थीटा की वैल्यू रहती है, जैसे कि देख सकते हो 30-32 के आसपास एटीएम के आसपास का है। और जैसे जैसे फिर ओटीएम भी जाओगे ना, वैसे वैसे भी थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ओटीएम में गाइस प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, इसके वजह से इसकी वैल्यू कम होती है। सबसे ज़्यादा जो थीटा की वैल्यू होगी ना, वो एटीएम के आसपास ही होती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए एटीएम का ऑप्शन प्राइस सबसे बेस्ट होता है। और ये गाइस कॉल हो पुट हो, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस हो, सब में होता है। एक्सपायरी सेम हो, अगली एक्सपायरी हो, मंथली एक्सपायरी हो, सब में थीटा की वैल्यू होगी, और सब में थीटा डीके होता ही होता है। आप चीज़ों को ध्यान से समझना, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अब एक एग्जांपल के लिए और ले लेते हैं, पुट के साइड में ले लेते हैं। अब मान के चलो कि भैया कल एक दिन बाद मार्केट यहीं पर जहां पर था ना वहीं पर है, मतलब 51,531 पे था, और अगले भी दिन सेम था, बाकी कोई ग्रीस में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आपने मान के चलो कि आपने इस वाले प्रीमियम को प्रीमियम में जो 436 रुपये का प्रीमियम है, इसको थोड़ी देर के मान के चलो कि आपने सेल करके रखा था। तो अगर आप सेल करके रखोगे ना, तो इसके प्रीमियम क्या लगता है, अगले दिन सेम रहेगा? नहीं गाइज, इसमें से 30 रुपये घट जाएंगे। 30 रुपये घट जाएंगे क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू कम होगी। तो 436 रुपये जो प्रीमियम है, वो अगले दिन 406 रुपये 50 पैसे का ही होगा, भले मार्केट जहां पर है वहीं पर है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको 30 पॉइंट का नेट प्रॉफिट होगा गाइज। और यही प्रॉफिट को लेने के लिए ऑप्शन के फील्ड में ऑप्शन सेलर ज़्यादा रिस्क लेकर के भी काम करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है, ऑप्शन सेलिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो गाइज यही केवल थीटा के वजह से ही बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन ज़रूरत यह है कि आपको सारी चीज़ें पॉइंट बाई पॉइंट समझ में आनी चाहिए। अब थोड़ी देर के मान के चलो कि भैया मार्केट में कोई यही बंदा
436 वाला ही प्रीमियम बाई करके गया हो, ठीक है, और अगले दिन मार्केट जहाँ पर था वहीं पर रह गया, तो अब भाई जो बाई करके गया है उसको भी 30 रुपये कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये 30 रुपये का गाइस ऑप्शन बार को हो जाएगा घाटा। क्यों? क्योंकि 436 पे वो बाई करके रखा है, मार्केट जहाँ पर था वहीं पर अगले दिन भी सेम है, लेकिन उसके प्रीमियम कम होगा गाइस। और यही इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शन बायर्स को हमेशा डीके से नुकसान होता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, डीके ऐसा नहीं है गाइस, डीके ऐसा नहीं है कि बस आज के बाद लगातार कल हो जाएगा गाइस। डीके हर मिनट होता है, हर घंटे होता है। इवन मार्केट जब बंद हो जाएगा 3 बज के 30 मिनट के बाद और अगले दिन मार्केट 9:15 पे खुलेगा ना, तो इस जो बंद हुआ है ना, इन दोनों के बीच का जो दूरी है, समय है, उसमें भी डीके कुछ ना कुछ होगा। अब डीके किस घंटे कितना होगा, किस घंटे कितना नहीं होगा, ये चीज़ समझने की बात नहीं है। क्योंकि ये चीज़ समझो, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे, जैसे मान लो कि आज क्या है, इसकी एक्सपायरी है 30 अक्टूबर की और आज डेट है गाइस 24 अक्टूबर की, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जाओगे ना, वैसे वैसे डीके होने की स्पीड, थीटा डीके होने की स्पीड और ज़्यादा तेज़ होती है और एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जैसे आप करने लगोगे ना, वैसे वैसे समझ में आ जाएगा आपको। और कमेंट करके बताना यार कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ और एक एज ए बिगिनर फ्रेंडली चीज़ों को बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, जैसे आप स्टार्ट करोगे चीज़ों को ना, वैसे सब कुछ एकदम क्लियर होने लगेगा। तो अगले वीडियो में समझते हैं हम नेक्स्ट ग्रीक को।